गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। सतगुरु मोय ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश। परम अंधेरा में टिके ज्ञान किया प्रकाश। सतगुरु मोय ऐसे मिले जैसे दरिया नीर। मन की तप्त बुझाए के निर्मल किया शरीर। सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। भोली वस्तु लखाए ने ऐसे है दातार। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख है। सतगुरु रमता राम है या मैं भीषण मेघ है। बिना गुरु की बंदगी सुख नहीं तीनों लोग। चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जात वरन कुल मोए। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जो जो पगया के धरे त्यों तो यज्ञ समान। आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। साधु माही बाप है, साधु भाई बंद। साध मिलावे राम से काटे यम के बंद। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम करो भगवान से। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता।
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्राण की जय। वेद व्यास जी महाराज महाराज की जय। देव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। आचार्य घिसा संत जी महाराज की जय। आचार्य जगत गुरु बलजीत प्रभंस जी महाराज की जय। परम पूज्य सतगुरुदेव स्वामी शीतलदास जी महाराज की जय। अब अपने गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक आनंद कंद बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के श्री चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए उन्हीं के स्वरूप में श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सद्गुरु जी महाराज और समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान हमारे आचार्य सचिन शास्त्री जी, आचार्य कृष्णकांत शास्त्री जी और समस्त मेरे संगीतकार बंधु और आज के हमारे यजमान साथ में उनके धर्मपत्नी राजलक्ष्मी देवी अग्रवाल जी और इस मंडप में हमारे समस्त विद्वत ब्राह्मण, हमारे वेंकटेश्वर आचार्य जी, इस प्रकार समस्त जो भी मंडप में पाठ कर रहे हैं उन सभी विद्वत ब्राह्मणों को और हमारे श्रीमान अनिल कौशिक जी, समस्त मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, आप सभी को श्रीमद् भागवत की का आशीर्वाद साधुवाद प्रदान करते हुए और इस प्रोग्राम को लाइव देखने वाले सभी श्रद्धालु, भगवत प्रेमी, धर्म अनुरागी, गुरु प्रेमी सभी को श्रीमद् भागवत की कथा का आशीर्वाद, सभी को साधुवाद प्रदान करते हुए आज की इस कार्यक्रम की कथा प्रारंभ हो रही है। कल भी आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर भागवत भगवान की कथा के अनुसार कथा का श्रवण किया। कल आप लोगों ने समुद्र मंथन की कथा, अनन्य और भगवान के भक्तों की कथा आप लोगों ने श्रवण की। उसी प्रकार आज भी भागवत की कथा में कई सारे ऐसे भक्तों की कथा और भगवान की भी कथा आज आप कथा में सुनेंगे। आज हमारे भागवत कथा में बावन भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और बाल मुकुंद बाल कृष्ण भगवान के जन्म की कथा, उनके प्रकट होने की कथा, उनके चरित्रों का वर्णन आप लोग सुनेंगे। अब आप लोग सर्वप्रथम बावन भगवान की कथा सुने। समस्त सज्जनों, मेरे बंधुओं, मेरी माताओं और बहनों, हम लोग इस कलिकाल के युग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग इस कलिकाल के युग में कलिकाल का अन्न खा रहे हैं और कहा है
जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसे होए वाणी। अन्न का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत बड़ा पड़ता है। यदि दूषित अन्न को हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर अनन्य प्रकार के विकार, अनन्य प्रकार की वासनाएं उत्पन्न हो जाती है और उससे हमारी जो बुद्धि है वो विवेकहीन हो जाती है। फिर हमें वो भी विचार नहीं रहता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम जो करने जा रहे हैं उसका फल हमें पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, ऐसा हमें विचार नहीं रहता है। विवेकहीन बुद्धि वाले हम लोग हो जाते हैं, पशुवत बुद्धि हमारी हो जाती है। पशु को कितनी बुद्धि होती है, भूख लगी तो खा लेना, नींद लगी तो सो जाना, प्यास लगी तो पी लेना, और बाकी संसार की वृद्धि के लिए वो भी अपना वंश चलाते हैं, वो भी बच्चा पैदा करते हैं। और वही कर्म, भूख लगी तो खा लेना, प्यास लगी तो पी लेना, नींद लगी तो सो जाना, वही यदि इसी कर्म को हम भी करें और भगवत भजन, भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद, भगवान के नाम का कीर्तन यदि हमारे जीवन में लागू नहीं होगा तो अब हम में और पशु में क्या भेद रहेगा। हमारी बुद्धि भी पशुवत बुद्धि हो जाएगी और पशु जैसा आचरण फिर हम अपने जीवन में करने लग जाएंगे। यानी कि मानव जीवन धारण करना या यूँ कहे मानव जीवन प्राप्त करना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अज्ञानता का कारण बनेगा। मानव जन्म मिला है भगवान की कृपा से। इस मानव जीवन को पाकर हम लोग अपने जीवन में भगवत भजन, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा लागू करें, उसका आचरण करें तो समझना कि हम पर भगवान की कृपा हुई है। क्योंकि मनुष्य जन्म भगवान की कृपा से ही मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, भगवान की कृपा से ही मनुष्य जन्म मिला है और ये जन्म बार बार नहीं मिलता है। और हमारा जीवन दिन बाय दिन बीतता जा रहा है, हमारा जो समय है वो कम होता जा रहा है। हम अपने घरों में अपने बच्चों के लिए या हम अपने स्वयं के लिए एक साल में एक बार अपना बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उस दिन उत्सव मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और रीझते हैं क्या कि अब हम जो हैं, आज हमारा जन्मदिन है, अब हम उतने बड़े हो गए, इतने साल के हम हो गए, खुशियाँ मनाते हैं हम लोग। जबकि उस दिन आश्चर्य का दिन होना चाहिए। सोचना चाहिए कि हमारे जीवन के जो दिन थे, जो साल थे, वो कम हो गए। अब हमारे लिए जितना भी हम श्वास लेते जाएंगे, जितने भी हमारे बर्थडे मनते जाएंगे, उतने बर्थडे हमारे कम होते जाएंगे। क्योंकि हमारा जीवन जो है निर्धारित है, हमारे शरीर के अंदर जो श्वास है वो एकदम निर्धारित है। उस सांस से ज़्यादा हम एक भी श्वास नहीं ले सकेंगे। कितना भी हमारे पास धन होगा, कितने भी बड़े आदमी हम होंगे, लेकिन भूल मत करना कि आप ज़्यादा जी लोगे या आप अपने धन के बल से ज़्यादा श्वास प्राप्त कर लोगे, आपका वहाँ कोई बस नहीं चलेगा। क्योंकि जन्म मरण, यश अपयश और हानि लाभ, ये 6 वस्तुएं विधाता हाथ, ये भगवान ने अपने हाथ में रखा है। एक सांस भी हम ज़्यादा नहीं ले सकेंगे। इसलिए कहने का मेरा तात्पर्य कि जन्म के समय में हमारे ठाकुर जी ने, परमात्मा ने जितना हमको जीवन दिया, जितने हमको श्वास दिए, और दिन बाय दिन हर श्वास के साथ साथ श्वास हमारे कम होते जा रहे हैं। अंतवा गत्वा हमारे श्वास
अंतिम की तरफ जा रहे हैं, तो हमें विचार कर लेना चाहिए कि हम जब से इस जीवन में आए, संसार में आए, तब से हम लोगों ने क्या किया है। ऐसा ये भी एक भजन के समान है। कहते हैं ना, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करना, उनका गुणानुवाद करना, उनका नाम कीर्तन करना, उनकी कथा का श्रवण करना, तो समझना कि आप जो हैं ये भजन ही कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में यदि आप ये भी विचार करते हैं कि मुझे इस जीवन मिला है, संसार में मैं आया हूँ, क्या मेरा धर्म है, क्या मेरा कर्तव्य है, यदि इस पर आप जरा विचार करें, इस पर भी आप चिंतन करें, तो ये भी आपके भगवत भजन के समान है। ये भी एक भजन है। हमें आज विचार करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य, दिन बाय दिन हमारा जीवन का जो समय है वो कम होता जा रहा है। ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। सुधार लो अपने आप को, और नहीं जैसे आए थे वैसे चले जाना है। न जाने आगे क्या, किस योनि में हमको जन्म मिले, क्या हमको बनना पड़े। अरे कम से कम ऐसा तो कर्म कर लें कि मुक्ति ना हो तो कोई नहीं, पर मनुष्य जन्म तो हमको दोबारा मिले, क्योंकि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ जन्म है, श्रेष्ठ योनि है। भगवान भी कहते हैं कि मनुष्यों से, मानवों से मुझे अति प्रेम है, क्योंकि पशु में और मानव में केवल एक भेद है। बुद्धि पशुओं में भी होती है और मानवों में भी होती है, बस अंतर दोनों में एक है कि पशुओं में जो बुद्धि होती है वो बुद्धि ही होती है। खाने की बुद्धि, पीने की बुद्धि, सोने की बुद्धि है, संसार बढ़ाने की बुद्धि, ये पशुओं को भी है। और मनुष्यों में बस इतना अंतर है कि मनुष्य में यदि भगवत भजन करे, भगवान का नाम ले, संत महापुरुषों का, गुरुओं का सानिध्य करे, तो उसके अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। कौन सी बुद्धि? विवेक बुद्धि। और फिर उस विवेक बुद्धि का जब हम प्रयोग करते हैं, उसी से हमारा आगे का रास्ता साफ होता है, उसी से हमारा कल्याण का मार्ग निकलता है। तो हम तो विवेक बुद्धि वाले लोग हैं। विवेक बुद्धि मतलब सत्य असत्य का जिसको ज्ञान हो, अच्छे बुरे का जिसको ज्ञान हो, उसको कहते हैं विवेक बुद्धि। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर बावन भगवान की कथा आप लोग सुनेंगे। अभी इसी मंडप में हमारे प्रिय मित्र, श्रद्धेय आदरणीय ब्रह्मलीन डॉक्टर स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो कि अब संसार में नहीं है, मेरे बहुत प्रिय थे। हम साथ साथ पढ़े, उनके मुझे याद आ गई इसलिए कि उनके कृपा पात्र शिष्य ब्रह्मवती देवी आज कथा श्रवण करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुई है। मैं स्वामी जी महाराज को भी नमन करता हूँ, उनको सत सत प्रणाम करता हूँ। सत्य है, एक दिन तो हम सभी को जाना है। कोई पहले जाए, कोई बाद में जाए, जाना सभी को है। असली घर, हमारा घर तो वही है। यहाँ तो हम मेला घूमने आए हैं। ये मेला है, संसार ये मेला है जिसको हमने अपना मान लिया। यही हमारी अज्ञानता है। इस माया जो परमात्मा की बनाई गई जो माया है, जिस माया में आके हमने इसको ही अपना मान लिया, इसी का नाम माया है। यही अज्ञानता है। बाकी सत्यता, वास्तविकता तो यह है कि हम जहाँ से आए हैं वहीं हमें जाना है।
असली घर हमारा अपना भगवान का घर है। हम भगवान के हैं। भगवान ने हमको यहाँ मेले में घूमने के लिए भेजा है, पर हम इस मेले में इतने आकर्षित हो गए, ये मेला हमें इतना अच्छा लगा कि इसी में आकर के ऐसा रम गए कि हम अपना घर जाना ही भूल गए। लेकिन चिंता मत करो, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। आगे अब आप लोग कथा का श्रवण करें। बहुत सुंदर कथा, वामन भगवान की कथा। मंडप में उपस्थित समस्त मेरे बंधु, मेरी माताएं, बहनें, एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवता लोग परास्त हो गए और असुर लोग में उस समय ज्यादा शक्ति आ गई। देवों में अब अहंकार हो गया, अभिमान हो गया। मैं कल भी आपको ये बता रहा था, सबसे बड़ा हमारे जीवन में हमारा पतन करने का एक विशेष अवगुण है, होता है अभिमान, अहंकार, और ये पतन की तरफ ले जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अहंकार नहीं करना। हम लोग अहंकार क्यों कर लेते हैं? इसलिए कर लेते हैं कि बस हमारी समझ में यह आता है कि जो है सो मैं हूं, मेरे बराबर का कोई नहीं, मुझसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं, मुझसे ज्यादा कोई बलवान नहीं, मुझसे ज्यादा कोई धनवान नहीं। ऐसा जब किसी के अंदर विचार उत्पन्न हो जाता है, मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, तो ऐसा जब जिसके अंदर कोई विचार आ जाता है, वही अहंकार होता है, वही अभिमान होता है। और अभिमान यदि जीव को हो गया तो समझना कि वो पतन की तरफ चला जा रहा है। तो देवों में अहंकार ज्यादा होता है और अहंकार से बार बार उनका जो बल होता है वो छिन जाता है। और जब देवताओं का बल छिनता है तो उसी समय पर असुर लोगों में बल आ जाता है, वो शक्तिमान बन जाते हैं। और फिर देवता लोग परेशान होकर के भगवान के पास जाते हैं, फिर त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं। लेकिन भगवान की विशेष कृपा देवताओं के ऊपर रहती है। देखिए, विष्णु भगवान देवताओं पर मेहरबान रहते हैं, उतना असुरों पर नहीं रहते। और शंकर भगवान एक ऐसे भगवान है, उनका दरबार तो सबके लिए खुला है। वहाँ देवता भी जाते हैं और असुर लोग भी जाते हैं, वहाँ सबकी सुनवाई होती है। भोले बाबा कहते हैं मेरा दरबार सबके लिए बराबर है। एक बार यही प्रश्न प्रहलाद जी ने सुखदेव जी से कर लिया। हाँ, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न कर लिया कि प्रभु, भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? देवताओं की भगवान सहायता करते हैं और असुरों को मारते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने जवाब दिया कि यह तुम्हारी भ्रांति है। भगवान असुरों को भी नहीं मारते, वो मारते नहीं है, वो तारते हैं। अच्छा, जिसको भगवान ने जिस असुर को मारा, क्या आज उसका नाम नहीं है? जिसका भगवान ने वध किया है, आज उनका नाम भगवान के नाम के साथ जुड़ गया। रावण लाखों साल पहले हुआ था, आज भी आप रावण को जानते हैं,
प्रति साल उसका पुतला फुकाया जाता है। कंस है और कितने सारे ऐसे राक्षस हैं, आज उनका नाम भगवान के नाम साथ जुड़ा है। तो कहने का तात्पर्य भगवान जो है असुरों को मारते नहीं, उनको तारते हैं, उनको अपना धाम पहुंचा देते हैं। मालूम है कि एक बार जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो दोनों तरफ की सेना आपस में युद्ध कर रही थी, लड़ रही थी। और उनमें जो हनुमान जी थे, हनुमान जी को भगवान ने एक जिम्मेदारी दे रखी थी कि जब सूर्य अस्त होगा तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। पहले ऐसा नियम था, ऐसी परंपरा थी। पहले युद्ध आमने सामने होता था, धोखे से नहीं होता था। आजकल का जो युद्ध है वो धोखे का है, धोखे से पीठ से वार किया जाता है आज के युद्ध में। पहले ऐसा नियम नहीं था। यदि दोनों के हाथ में शस्त्र हैं और आपस में युद्ध कर रहे हैं तो शस्त्रों से युद्ध होता था। और यदि युद्ध होते होते किसी के हाथ से शस्त्र छूट गया और वो निहत्था हो गया तो जिसके पास में शस्त्र होता था वो भी शस्त्र को गिरा देता था, वो भी निहत्था होकर के, और फिर खाली हाथ ही युद्ध होता था। या फिर उसको उतना समय दिया जाता था कि वो अपने गिरे हुए शस्त्र को उठा ले, तब वो युद्ध होता था। नियम था ऐसा। सूर्य उदय होने के बाद में युद्ध प्रारंभ होता था और जैसे सूर्य अस्त होता था तो फिर युद्ध को विराम दे दिया जाता था। ऐसा नियम था। तो जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो उस समय पर हनुमान जी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो अपनी उनकी स्वयं की सेना होती थी, राम जी की सेना, उस रण मैदान में जाकर के घूमना और ये देखना कि अपनी सेना में से कोई घायल तो नहीं हो गया या कोई मर तो नहीं गया। हनुमान जी की ये ड्यूटी हुआ करती थी। तो हनुमान जी प्राय युद्ध के विराम के बाद और जब रण मैदान में घूमने जाते तो जो घायल होते उनको उठा करके उनका इलाज कराते, उनको ट्रीटमेंट देते, औषधियाँ दे देते, वो ठीक हो जाते। और उस युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त होते तो हनुमान जी तो भगवान, वो उनको क्या गति प्राप्त हुई है जो राम जी के साथ युद्ध किए हैं, यानी कि राम जी के पक्ष में, धर्म के पक्ष में जो युद्ध किए हैं, राम जी की सेना में उपस्थित होकर जो युद्ध किए हैं, उनको मरने के बाद में क्या गति प्राप्त हुई है, ये जानने की शक्ति हनुमान जी के पास थी। और हनुमान जी ध्यान धर करके देखते थे कि जो मरा हुआ हमारी सेना का जो भी वीर है वो कहाँ गया है, उनको क्या स्थान मिला है, तो समझ लेते थे और उनकी समझ में आ जाता था। होता क्या था कि जो राम जी की सेना के जो वीर मरता था तो उनको गति नहीं हो रही थी, उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि रावण की सेना में जो मरता है उसके बारे में भी मैं जानूं कि वो मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है। तो एक दिन हनुमान जी ने ध्यान धर करके रावण की सेना को देखा, जो मरने वाली सेना थी, और देखा क्या कि वो सारे के सारे जो भी रावण की सेना के मरने वाले सैनिक होते थे वो मरने के बाद में सबके सब भगवान के धाम जा रहे थे, सब सीधे भगवान के धाम। तो ये सोचकर हनुमान जी को एक दिन आश्चर्य हो गया। बोले ये क्या भगवान, ये क्या लीला कर रही हैं, हमारे राम जी की सेना के जो मरता है उसको गति नहीं प्राप्त हो रही है, और जो रावण की तरफ से, अधर्म की तरफ से जो युद्ध कर रहा है उनको जो है सीधे सीधे भगवान का धाम मिल रहा है। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। एक दिन हनुमान जी से नहीं रहा गया और हनुमान जी भगवान राम जी के शरण में आके उनके चरण पकड़ के हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं घुटनों के बल, और कहते हैं प्रभु मेरे मन में आज एक संशय हो रहा है, एक विचार आ रहा है, आप मेरे संशय को दूर करिए।
भगवान राम तो गटगट के वासी स्वयं बैकुंठा नाथपति त्रिलोकी नाथ है। वो हनुमान जी की बात को समझ गए, लेकिन हनुमान जी सामने से कुछ बोले तभी वो जवाब देना। तो हनुमान जी ने अपना प्रसंग कर दिया भगवान के सामने, प्रभु ऐसा जो आपकी तरफ धर्म की तरफ से युद्ध कर रहा है उनको गति नहीं हो रही, और जो है अधर्म की तरफ से रावण की तरफ से जो युद्ध कर रहा है और वो मरता है तो उसको सीधे आप अपने धाम पहुंचा रहे हो, ये सब ऐसा क्यों? तब भगवान ने जवाब दिया, आप भी सुन लो। भगवान ने जवाब दिया कि देखो ये बताओ हनुमान जी, जब मेरा और रावण का युद्ध होता है तो जो आपकी जो सेना है यानी कि मेरी जो सेना है, युद्ध करते समय उनका मुख किधर को होता है, उनके सामने कौन होता है? बोले कि महाराज उनके सामने रावण होता है। बोले रावण होता है ना, और मुख से क्या बोलते हैं वो? मुख से बोलते हैं रावण को मारो, रावण को मारो, रावण को मारो। ठीक है, और जो रावण की सेना है अब उनके बारे में बताओ, उनका मुख किधर की तरफ होता है? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले कि आपकी तरफ। बोले मैं कौन हूं? बोले आप भगवान हैं। अब बोले मुख से क्या बोलते हैं? बोले मुख से बोलते हैं राम को मारो, राम को मारो। और राम नाम किसका है? बोले कि प्रभु आपका है। तो हनुमान जी अब आप ही तू के समय प्राण देते समय जो राम राम करे, अब वो राम को मारो, राम को मारो, को मारो नहीं सुनता मैं राम ही सुनता हूं। तो मृत्यु समय अंत समय में जो राम राम कहे और जिसके सम्मुख राम हो तो भैया उसको मेरा धाम नहीं मिलेगा तो कहाँ उसको स्थान मिलेगा? उसको तो मेरा धाम ही मिलना है। और रही बात मेरी सेना की, भैया ठीक है वो धर्म की तरफ से मेरी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, बाद में उनको उसका परिणाम मैं जो दूं वो ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो उनको गति नहीं मिल रही है। कारण कि मृत्यु के समय में रावण राक्षस को वो देखते हैं और मुख से राक्षस का ही वो नाम पुकारते हैं, इसलिए उनको गति नहीं मिल रही है। तो इसी प्रकार भगवान के नाम में वो शक्ति है, लेकिन अहंकार होने से जीव भगवान को भुला देता है। अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता, वो अहंकार में डूबा होता है। इसलिए जब देवी देवताओं को अहंकार ज्यादा हो जाता है तो फिर वो भगवान को भुला देते हैं। अपने जीवन में जो भगवान को भुला देता है ना और अहंकारी हो जाता है तो फिर वो पतन की तरफ चल देता है, फिर उसका कल्याण नहीं होता, भगवान उसकी फिर सहायता नहीं करते। तो सज्जनों, देवता लोग बलहीन हो जाते हैं और असुर लोग बलवान हो जाते हैं। उस समय के राजा बलि बलवान हो गए थे और राजा बलि पर एक विशेष कृपा थी भगवान की। उन्होंने जन्म तो असुर परिवार में लिया था, लेकिन कर्म उनके सात्विक थे। राजा बलि के जो कर्म थे वो सात्विक कर्म थे, सद विचार, सद आचरण, सात्विक आहार। वो गलत तामसिक खाना पीना नहीं करते थे। प्रतिदिन भगवान का भजन करना, सुमरन करना और यथाशक्ति दान करना, यह उनका अपना एक नियम था। भगवान को यदि साक्षी मान के और उनके नाम का गुणानुवाद करोगे, नाम कीर्तन करोगे
कथा श्रवण करोगे, उनकी श्रद्धा युक्त होकर पूजा करोगे, तो यदि कोई कभी हमसे गलती भी हो जाए तो उस गलती को भगवान माफ करते हैं और उसको कभी बलहीन नहीं होने देते। मालूम है, तुलसीदास जी ने कहा है कि समरथ को ना दोष गुसाई। कई लोग इसका अर्थ अपनी अपनी बुद्धि मतानुसार लगाते हैं। कई कहते हैं महाराज तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है कि समरथ को ना दोष गुसाई, मतलब इसका कि जो समरथ कौन? धनवान, जिसके पास अपार माया हो, अपार धन हो, हैं, उसको सामर्थ कहा गया है। अब बोले कि वो जो चाहे सो उसको दोष नहीं लगता, वो कितना पाप करे, कितना बुरा करे, हैं, कितना अधर्म करे, उसको पाप नहीं लगता। तो एक बात है भाई, हमारे संतों ने इस बात पर, इस चौपाई पर विचार किया कि तुलसीदास जी महाराज ऐसे महान कवि, ऐसे महापुरुष, ऐसे महान विद्वान, जिस पर भगवान राम और हनुमान जी की विशेष कृपा, ऐसे महापुरुष कभी अपनी चौपाइयों में ऐसा लिखेंगे? हाँ, लिखा है, ये तो सही है, पर क्या उनका मन भाव यही रहा होगा कि जो धनवान हैं, जो मायापति हैं, और वो जो करेंगे उनको पाप नहीं लगेगा, उनको दोष नहीं लगेगा? क्या ऐसा भाव तुलसीदास जी का रहा होगा? नहीं। संत कहते हैं कि तुलसीदास जी की दृष्टि में जो मायापति हैं, जो धनवान हैं, वो सामर्थ नहीं, वो सामर्थ नहीं है। अब यहां पर सुनिए आप, तुलसीदास जी ने किसको सामर्थ बताया है? तुलसीदास जी ने सामर्थ बताया है जो राम नाम जपता है, जो राम नाम रूपी धन कमाता है। असली जो धन है हमारे जीवन का, वो है राम नाम जाप, भगवान नाम का जाप, सुमरन, भगवान की कथा, पूजा अर्चना, उपासना, ये हमारा असली जो धन है वो ये है। उसी को तुलसीदास जी सामर्थ्य बताते हैं। राम नाम मणिदीप धरूं, राम नाम मणिदीप धरूं, अर्जी देहरी दुआर, और तुलसी भीतर बाय रहूं, जो चाहे हसी उजियार। असली धन तो राम नाम का है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम नाम का जाप करता है, भगवत भजन जो करता है, वो धनवान है, वो सामर्थ है। और ऐसे सामर्थवान से कभी जाने और अनजाने में गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो उसको भगवान क्षमा करते हैं, उसको दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो विवेकी होता है, और विवेकी व्यक्ति को हमेशा हरदम सत्य और असत्य का विचार रहता है। और जिसको सत्य और असत्य का विचार रहता हो तो वो सत्य का ही पालन करता है, ना कि असत्य का पालन करता है। और जो सत्य का पालन करता है तो वो कभी गलती नहीं करता, उसको कभी दोष नहीं लगता। फिर भी कभी जाने अनजाने में दोष हो जाए, गलती हो जाए, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों को, ऐसे भक्तों को दोष नहीं लगता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा समरथ को ना दोष गुसाई है। लेकिन लोग अपने अपनी बुद्धि के अनुसार इसका अर्थ निकाल लेते हैं। कई सारी इस तरह की चौपाई है जिसका लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं, गलत विचार करते हैं। तो अब राजा बलि जो है वो असुर परिवार में जरूर जन्म लिया, लेकिन उसके जो विचार हैं वो सात्विक है, सात्विक आहार है। और पूजा करना, भगवत भजन करना,
धर्म कर्म करना और साथ ही साथ यथाशक्ति दान करना, ये उनके जीवन में लागू था। और ऐसा करने से भगवान की शक्ति उनको प्राप्त हो गई, उनको बल प्राप्त हो गया। और उस बल से क्या हुआ कि पूरे संसार के अंदर राजा बलि की ख्याति, पूरे संसार में उनकी कीर्ति। इसलिए कि वो भगवान का नाम लेते। अब देखो, यदि कोई हमारा शत्रु हो और वो हमसे ज्यादा अमीर हो जाए, ज्यादा पैसे वाला हो जाए, हमारा 3 मंजिल का मकान उसका 4 मंजिल का बन जाए, तो कितनी भयंकर ईर्ष्या होती है, बहुत भयंकर ईर्ष्या होती है। उसको भगवान ने कितना सुख दिया है, कितनी उसको आधुनिक सुविधाएं दी हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला कोठी सब कुछ उसको मिला है। लेकिन यदि अपने शत्रु का कुछ डेवलप ज़्यादा हो जाए, हमसे ज़्यादा हो जाए दिखावे में, तो अपनी जो सुविधाएं हैं ना, ये गाड़ी घोड़ा बंगला कोठी सारा जो सुख मिला है उसको, वो अपने सुख को भूल जाता है और फिर दुखी हो जाता है। रात को ठीक से सो भी नहीं पाता, बस उसको वही सपने में नजर आता है, मेरे दुश्मन का कैसे भला हो गया, उसका नाश क्यों नहीं हुआ। ऐसे विचार आते हैं मन में कई लोगों के। तो देवता लोग अहंकारी हैं, उनके मन में ऐसा विचार आते हैं कि राजा बलि जो है वो बलवान है, धनवान है, और देखो कितना दान भी करता है, धर्म करता है वो, हम तो करते नहीं, वो करता है। अच्छा एक बात है, कई लोग खुद भजन नहीं करेंगे, कई लोग मंदिर नहीं जाएंगे, कई लोग जाप नहीं करेंगे, हैं, कई लोग अपने आप से कोई सत्कर्म नहीं करेंगे, और कोई करता होगा, हैं, देखा बड़ा भगत बन रहा, बड़ी मीरा बन रही है। मंदिर जाने से क्या होता है, मन तो सापना, मंदिर जावे, अरे तुझे पता कि सापना है, तेरा मन साफ है, उसका ना है। बुरा को देखन में चला, बुरा को देखन में चला, बुरा न मिल्या को, जब मन देखा अपना तो मुझसे बुरा न को। आदत है, हमारे लोगों का स्वभाव हो गया दूसरे की खामियां को देखना, दूसरों में क्या कमी है, क्या दोष है, हैं, वो सब देखना, ये हमारा अपना जो है। हाँ जरा थोड़ा स्थान देंगे उनको, माइक उठाओ यहाँ से। अभी हमारे बीच में सोफे से थोड़ा सा जगह दे दीजिए। हमारे श्रद्धेय आदरणीय सम्माननीय हमारे प्रिय प्रेमी मित्र मोहन दास जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार हम चाहेंगे कि सभी ताली बजा करके महाराज श्री का स्वागत करें। स्वागतम स्वागतम, एक सेकंड कि स्वागतम 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 आपके आने का गुरुवर, स्वागतम 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 आपके आने का गुरुवर, स्वागतम 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 आपके आने का गुरुवर, स्वागतम 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 आपके आने का गुरुवर, स्वागतम। अधरम मधुरम वचनम मधुरम नैनम मधुरम चलितम मधुरम, अधरम मधुरम वचनम मधुरम नैनम मधुरम चलितम मधुरम, हसितम मधुरम वसितम मधुरम मधुराधिपते रखिरम मधुरम, स्वागतम 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 आपके आने का गुरुवर, स्वागतम वो आपके आने का गुरुवर, स्वागतम।
मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि हमारे प्रिय मित्र के रूप में हमारे मोहनदास जी महाराज बड़े विद्वान हैं, कथा व्यास भी हैं, बड़ा सरल सुंदर स्वभाव है और सौभाग्य है हम सभी का कि हमारे बीच में आपने आकर के हम सबको दर्शन दिया है। धन्य मैं महाराज आपका बड़ा आभारी हूँ, बड़ा धन्यवाद है आपका, ऐसे सुंदर अवसर पर आप पधारे। अपनी बिरादरी से मिलकर तो खुशी होती है भाई। आइए, कथा प्रसंग चल रहा है बहुत सुंदर। तो आप सुन रहे थे कि राजा बलि जो है वो अच्छे सद्विचार, सदाचरण, भगवत भजन, यथाशक्ति दान धर्म करने से उन पर भगवान की कृपा हो गई है। और जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, वही यशवान होता है। देखिए, बलवान हो सकते हो, धनवान हो सकते हो, मायापति हो सकते हो, करोड़पति हो सकते हो, लेकिन कीर्तिवान, यशवान यदि होंगे तो भगवान की कृपा से होंगे। नहीं तो कितना बड़ा, कितना भी कुछ आपके पास होगा, लेकिन यश बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलेगा। तो राजा बलि असुर परिवार में जरूर जन्म लिए, लेकिन यशवान, कीर्तिवान, पूरे संसार में उनका नाम। और मैं अभी बता रहा था कि जो शत्रु होता है उसको देखकर उसको ईर्ष्या हो जाती है, वो मुझसे बढ़कर कैसे हो गया, मुझसे बड़ा कैसे हो गया। तो देवताओं को ईर्ष्या हो गई। वैसे भी देवताओं को थोड़ा ईर्ष्या रहती है, अभिमान भी रहता है और ईर्ष्या भी रहती है। और ये जीव के अंदर, या देवता हो या हम सब हो, ये सबसे बड़े अवगुण होते हैं। सबसे बड़ा ईर्ष्या करना और अहंकार करना। तो राजा, असुरों का राजा बलि जो है, उस समय उनकी ख्याति, उनका यशगान पूरे संसार में हो रहा था और देवता लोगों को इस बात की ईर्ष्या हो रही थी और वो बलहीन भी हो गए थे। तो उन्होंने भगवान से पास जाकर के प्रार्थना की, प्रभु त्राहि माम, हम तो महाराज बेकार हो चुके हैं, बलहीन हो चुके हैं, श्रीहीन हो चुके हैं, हमारा कोई नाम नहीं गाता है। अब थोड़ी देर पहले आप लोग सुन ही रहे थे कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, जल्दी रीझ जाते हैं। तो भगवान ने उनकी सुनी, बोले ठीक है, करता हूं कुछ। अब वो तो लीलाधारी है, कब क्या कर रहे, उनकी लीला तो अपरंपार है। अब भगवान ने लीला की, और क्या लीला की कि भगवान जो है सुंदर सा बालक के रूप में, ब्राह्मण भेष में, आहा क्या बखान करूं, ऐसे सुंदर भगवान का कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुख में वो शब्द भाव अंतर में तो आ रहा है, लेकिन मुख में वो शब्द नहीं आ रहे हैं कि मैं बामन भगवान की सुंदरता का बखान कर सकूं। इतने सुंदर, इतने सुंदर, आहा, माथे पे तिलक लगाए हुए, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए, और हमारे महाराज मोहनदास जी की तरह जटल बनाए हुए, सुंदर, मोहनदास जी जैसे सुंदर, इनसे भी ज्यादा सुंदर। चरणों में खड़ाऊ, हाथ में छाता,
सुंदर स्वरूप, 52 अंगुल के। अच्छा, 52 भगवान का नाम क्यों पड़ा? 52 नाम क्यों पड़ा मालूम है? वो 52 अंगुल के थे। चरणों से लेकर और शिख तक यदि उनको नापा जाए तो वो 52 अंगुल के, इसलिए उनका नाम पड़ा 52। और देवताओं के कहने पर वो राजा बलि के यहां जा पहुंचे। दरवाजे जा करके भिक्षा अंदही अलख जगाई। राजा बलि उस समय अंदर पूजा कर रहे थे, उनका नियम था भाई। सब कार्य, कितना भी कार्य आ जाए, लेकिन वो कार्य पर ध्यान ना दे करके भजन में ध्यान देते। तो उस समय वो ध्यान कर रहे थे, भजन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। अरे 52 भगवान दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, अलख जगाया। और वो आवाज सीधे सीधे राजा बलि के कानों में पहुंची। राजा बलि ने पूजा करते करते वहाँ जो उनके सचिव थे या उनके जो कर्मचारी थे उनको संदेश दिया कि जो दरवाजे जो भिक्षुक आया है उनको भिक्षा डाल दो, भिक्षा दे दो। राजा बलि के कर्मचारी 52 भगवान के पास आकर बोले कि महाराज बोलो क्या चाहिए? दाल चाहिए, आटा चाहिए, चावल चाहिए, दक्षिणा चाहिए, क्या आपको चाहिए? जो चाहिए सो बोलो, महाराज का आदेश है। 52 भगवान ने कहा कि मुझे राजा से मिलना है। बोले कि वो अभी पूजा में है। बोले कोई नहीं, वो पूजा कर लेंगे, बाद में मुझसे मिल लेंगे। मैं तब तक यहीं पर इंतजार कर दूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद में राजा बलि की पूजा से वो निवृत्त हुए। उनको संदेश मिल गया कि जो भिक्षुक दरवाजे पर आया है वो आपकी इंतजार में है, आपसे मिलना चाहता है। तो राजा बलि ने जैसे अपने दरवाजे एक भिक्षुक पर जब नजर जाती है तो राजा बलि को हैरानी होती है कि दरवाजे भिक्षुक हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं। भाई जो दानी दाता होता है, जो दान देने लग जाता है, तो उसके दरवाजे तो भिक्षुक आएंगे ही, क्योंकि उनको मालूम रहता है यहाँ भिक्षा मिलेगी, निराशा नहीं होगी, तो वहाँ तो जाएगा ही। तो राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षुकों की लाइन लगी होती थी। लेकिन आज तो ऐसा भिक्षुक आया है दरवाजे पर, जैसे राजा बलि की दृष्टि भिक्षुक पर पड़ी तो वह दिखता ही रह गया। बोले ऐसा अनोखा, ऐसा अद्भुत। बोलता है कि महाराज आप बोलते क्यों नहीं हो, बोलो तो सही। बोले कि ऐसा है राजन, आज मैं सवेरे काल भजन करने के लिए कहीं किसी की भूमि पर बैठा था। जो भूमि का मालिक था उसने आकर मुझे वहां से उठा दिया। तब से मैंने थोड़ा महसूस किया कि मेरा कोई स्थान नहीं है। यदि राजा मुझे थोड़ा सा स्थान दे दे तो मैं भी वहां अपने स्थान पर अधिकार समझकर बैठ करके भजन कर सकूं, ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। राजा बलि बोले महाराज जल्दी बताओ ना, कितना चाहिए, क्या चाहिए? बोले कि भैया राजन 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग। बस इतना सुनते ही राजा बलि बोले वाह महाराज आपको पता है कि आप कहाँ आकर के भिक्षा कर रहे हो? जानते नहीं हो? मेरा नाम नहीं सुना आपने? भगवान धीरे से गर्दन नीचे करके बोले हाँ पता है। बोले नहीं, मुझे लगता है कि आपको मेरे बारे में थोड़ा जानकारी नहीं है सही से। महाराज मैं फिर हाथ जोड़ के आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि ये वो दरबार है, इस दरबार में एक बार कोई आ जाए फिर उसको कहीं नहीं जाना पड़ता। तो आप 3 पग भूमि, क्या होगा इससे? अरे कम से कम इतना तो मांगो कि कहीं आपको ना जाना पड़े और आपका काम बढ़िया से हो जाए, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका सुख भोगे। 52 भगवान बोले मैं संतोषी ब्राह्मण, मुझे ज्यादा नहीं, बस इतना ही दे दो।
बस इतनी सी बात हो रही थी, इतनी देर में क्या हुआ, गुरु शुक्राचार्य जी पधार गए। अब जैसे गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा वामन भगवान को, अब गुरु है ना भाई, गुरु तो गुरु ही है, गुरु ही तो भगवान को जनाता है, गुरु ही तो भगवान की पहचान करा देता है। अपने शिष्यों को भगवान से मिलाने का काम तो गुरु ही करता है। अब वो गुरु हैं और वो जैसे भगवान को देखे तो देखते ही देखते पहचान गए। बोले कि ओहो, ये मेरे चेले के दरवाजे पे जो भिक्षुक के नाम से जो आके भिक्षा मांग रहा है, अरे ये तो वो छलिया है रे, छलिया, जो कभी असुरों का भला नहीं करता, केवल देवताओं का ही भला करता है। ये तो वो छलिया है, ये तो विष्णु है। शुक्राचार्य जी एकदम पहचान गए। बस फिर तो क्या था, शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, सुन, अरे मेरे पास जल्दी आकर सुन ले कान की बात। राजा बलि पास में गुरुजी के आके बोले, हाँ गुरुजी क्या बात है। बोले रे क्या कह रहा हो। बोले कि ये 3 पग भूमि मांग रहा है। बोले कि देना मत। राजा बलि बोले, गुरुजी क्यों। ये आप ही का दिया गया संस्कार और ज्ञान है कि दरवाजे पर कोई मांगने आए और यदि आपके पास हो तो मना नहीं करना चाहिए, पर हम लोग तो क्या होता है कि सब कुछ होते हुए भी मना कर देते हैं। कोई बेचारा सिक्का 2 सिक्का लेने के लिए भिखारी कोई है आता है, हाँ जल्दी से गर्दन हिला देते हो, नहीं है जा चल चल आगे चल। नहीं, ऐसा कभी मत करना, धिक्कारना मत। अरे देना हो तो दे देना, पर धिक्कारना नहीं भाई। पता नहीं किस रूप में आया है, लीलाधारी है ना वो। तो यहाँ पर गुरुजी तो समझ गए, पहचान गए, और गुरुजी समझा रहे हैं राजा बलि को, कह रहे हैं कि देख सुन, ये जो आया ना ये भिक्षुक के रूप में जिस पर रीझ रहा है, अरे ये वो छलिया है, ये विष्णु है, विष्णु। इसने कभी तुम्हारा भला नहीं चाहा और ये तेरा सर्वस्व लेने आया है। बोले कि गुरुजी क्या बात करते हो आप, ये 3 पग भूमि मांग रहा है और कुछ भी नहीं मांगा इसने। बोले कि तुझे पता नहीं, और ये छल से जो है 3 पग भूमि में ही तेरा सर्वस्व ले लेगा। अब गुरुजी समझा रहे हैं, देखिए भाई गुरुजी का हृदय देखो कैसा होता है? कितना वात्सल्य, माँ की तरह वात्सल्य, करुणा, प्रेम, अपने शिष्यों के प्रति कितना बड़ा भारी प्रेम होता है, कितना भला चाहता है अपने शिष्य का, है मेरे शिष्य का नुकसान ना हो जाए, हानि ना हो जाए, कुछ बिगड़ ना जाए, हर दम भगवान से यही प्रार्थना करता है। मेरे भक्त जो है, मेरे अनुयायी जो है, मेरे शिष्य जो है वो खुशहाल रहे, सुख समृद्धि रहे, धन धान्य रहे, दीर्घायु हो, उन्नति हो, प्रगति हो। ऐसा ऐसा गुरु अपने भक्तों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए हर दम भगवान से प्रार्थना करता है। ऐसा गुरु का हृदय होता है। तो आज गुरु जी अपने आंखों के आगे और भगवान विष्णु को देख के और अपने चेले को कैसे छलने देंगे, कैसे ठगने देंगे, इसलिए गुरु जी जो है बार बार राजा बलि को समझा रही हैं, नहीं राजन सावधान, ये छलिया है। अब राजा बलि भी संस्कारी था भाई, भगवत भजन, भगवत की कृपा से हैं, वो भी एकदम जो है सद्विचारों का है, सद्ज्ञानी हो गया था, सब समझ हो गई थी, विवेक बुद्धि थी। इसलिए आखिर जब गुरुजी ने बार बार कहा कि अरे इसको कुछ मत देना, तब फिर क्या था, फिर राजा बलि गुरुजी के चरण पकड़ के बोला, गुरुजी यदि आप नहीं होते तो ये भी नहीं होता, ये आप ही की तो कृपा है, आपने मुझ पर कृपा करी तभी तो ये आया है। भले ही छलिया हो, भले ही मेरा सर्वस्व लेने आया हो, लेकिन है तो ये आप ही की कृपा, आप ही की कृपा से ये आया है? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। गुरु जी ये तो आपकी कृपा हुई है, तब ये आया है, देने दो, जो मांग रहा है सो देने दो। और गुरुजी एक दिन आप ही तो सत्संग सुना रहे थे ना,
कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओ ईस हरे। गुरु जी एक दिन आपने सुनाया था कि तन मन धन सब प्रभु का है? तो जब आपने ये सिखाया और ये सुनाया तो गुरु जी ये तो आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान है, तो चलो ये छलिया ही भले, विष्णु ही भले, मेरा सर्वस्व लेने ही आया है भले, पर कम से कम आया तो है, दर्शन तो दिया है, हैं? जो कुछ है सो इन्हीं का तो है, इन्हीं का दिया हुआ, मेरा है क्या? तो ले लेगा तो अपना ही तो लेकर जाएगा, मेरा क्या लेकर जाएगा? अब गुरु जी सोचने लगे कि अब इसको कैसे समझाऊं, बात तो ये सही सही कह रहा है, पर इसको समझाऊं कैसे? ये तो एकदम विष्णु भक्त हो गया, विष्णु ने इसको क्या जादू कर दिया, ये मेरी भी बात नहीं समझ रहा। तो राजा बलि गुरु जी की एक बात मानने को तैयार नहीं। अब भगवान ने भी सोचा कि ये गुरु जी जो है ना, ये जरूर कुछ न कुछ विघन डालेगा। अब भगवान भी सोचे कि अब जल्दी करना चाहिए। भगवान ने कहा देखो राजन, बहुत देर हो गई, भिक्षुक को इतनी देर दरवाजे पर खड़ा रहना नहीं चाहिए। पहले तो इंतजार में खड़ा रहा और अब जो है गुरु जी बीच में वार्ता करने लगे अपने चेले से, इतनी देर हो गई। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इतनी देर खड़ा नहीं रहूंगा, मैं फिर किसी और के घर जाकर भिक्षा करूंगा, है? अब राजा बलि को चिंता हो गई, अब गुरु जी ने थोड़ी देर और लगा दी ना तो ये तो चला जाएगा, है? लेकिन राजा बलि ने मन में ठान लिया कि ये तो वो तत्व है, ये वो भिक्षुक है कि मन करता है कि मैं अपने आप को भी दे दूं। ऐसा भाव बन गया। आज गुरु जी की बात अच्छी नहीं लग रही राजा बलि को। आज तो सामने दिखाई दे रहा है ना, बात भी सही है भाई। गुरु की आवश्यकता कब तक है? जब तक वो ब्रह्म, जब तक वो भगवान नहीं मिलता है। और जिस दिन वो भगवान मिल जाता है तो गुरु का जो रोल होता है, गुरु का जो पाठ होता है, वो पूर्ण हो जाता है। तो आज तो भगवान मिल गए, अब गुरु तो बीच में कहीं को आ रहा है। तो इसलिए बामन भगवान दरवाजे पर खड़े और कह रहे हैं कि राजन जल्दी करो। और देखो मैं गुरुकुल का विद्यार्थी रहा हूँ और मुझे संकल्प मंत्र बोलना आता है, हैं? अब मैं जल्दी संकल्प बोलूँ और जल्दी दो 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज, संकल्प लो। बामन भगवान के हाथ में जो कमंडल था, उस कमंडल में जल निकालने के लिए, और जैसे हाथ पर राजा बलि को भगवान जल देने लगे संकल्प लेने के लिए, उतनी देर में गुरुजी ने सोचा कि हो गया मेरे चेले का सर्वनाश, कैसे बचाऊं अब इसको। अब गुरुजी ने क्या किया कि कमंडल की टोंटी में घुस गए। जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, बिना जल के संकल्प नहीं होता है। तो टोंटी में घुस गए। अब वो तो भगवान त्रिलोकीनाथ छलिया है, वो तो सब जानता है, गदगद का वासी है। हाँ, बड़े होशियार बनते हो, हमें कोई देखना रहा है, चोरी करते हैं तो देखना रहा। अरे वो देख रहा है और कोई नहीं देख रहा। तो शुक्राचार्य जी टोंटी में घुस गए। भगवान समझ गए, कहने लगा वाह गुरु हैं, तुम तो मेरे से भी ऊपर निकल गई हैं, टोंटी में घुस गए हो। भगवान को तो पता ही था, अब बामन और राजा बलि को नहीं इस बात का पता था। तो भगवान ने क्या किया कि सामने एक तिनका पड़ा था, तो भगवान ने वो तिनका उठाया और राजा बलि से बोले कि लगता है टोंटी में कुछ घुस गया, कुछ अड़ गया। तो राजा बलि के सामने ही बामन भगवान ने तिनका उठा करके टोंटी में घुसा दिया। और जैसे टोंटी में घुसाया तो हुआ क्या कि शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। और एक आंख फूटते ही
अब शुक्राचार्य जी ने इतना जल्दी की टोटी से बाहर निकलने की, क्योंकि सोचने लगा अभी तो एक ही फूटी है और थोड़ी देर और लगा दी तो दूसरी भी फूट जाएगी। टोटी से बाहर निकल गए, बामन भगवान ने जल छोड़ दिया और राजा बलि ने संकल्प ले लिया। अभी हमारे आचार्य जी संकल्प मंत्र बोल रहे हैं हमारी कथा की परंपरा के अनुसार। तो जो भी आपकी श्रद्धा हो, पान फूल जो भी कुछ हो, तो वो आप अपने हाथ में निकाल लेंगे। किसी के पास कुछ नहीं हो तो फूल ले लेंगे, फूल रख लेंगे अपने हाथ में, हैं? पुष्पम फलम तोयम, जो भी कुछ हो तो संकल्प लें आप लोग। ऐसा अपनी कथा का नियम है। और अभी आपके बीच में बामन भगवान दर्शन देने आएंगे और संकल्प के बाद वो अपने हाथ में रखना जो जिसके पास हो। और बामन भगवान आपके बीच में आएंगे तो उनको आप जो है अपनी जो भी संकल्प में आप लिए होंगे वो बामन भगवान के कमंडल में छोड़ देना। हाँ, जो भी, क्योंकि बामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। तो भूमि तो आजकल बहुत महंगी हो गई है, फिर भी आप जो भी चाहते अपनी यथाशक्ति अनुसार। पुरुषोत्तम मास और पतित पावनी माँ भागीरथी माँ गंगा का सानिध्य गुरुजी महाराज के पावन आश्रम में बैठ करके आप पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। तो जो भी आप भूमि दान के निमित्त अपनी यथाशक्ति दक्षिणा रखना चाहते हैं वो अपने हाथ पर रख सकते हैं। जिस समय संकल्प बोलेगा, गोत्र बोलेगा, उस समय गोत्र का उच्चारण करेंगे। जिस समय नाम बोलेगा नाम का उच्चारण करेंगे। हरि ओम विष्णु नमः परमात्मने पुराण सुक्ताय अद्यस्य ब्राह्मणो निद्रुति प्रार्थे श्री स्वेतवाराह कल्पे वैवस्वनं त्रयष्टाविस्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्ते देशांतरदे पूर्णक्षेत्रे गणमुक्ते क्षेत्रे ब्रजघाटे गंगातटे गंगातर पश्चिम भागे यमुनातर पूर्व भागे 2077 सागे 1942 सागे सवे द्वितीय आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अदवर्तन्यां तिथौ अष्टम्यां तिथौ अमुक वार्तायां शनिवार्तायां अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपने अपने गोत्र का उच्चारण करो, सभी अपने अपने नाम का उच्चारण करें। अमुक अमुक नामनो हम शर्मा हम वर्मा हम गुप्तो हम सपत्नी को हम से पुत्रस्य से परिवारस्य अद्य श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम सुख शांति प्राप्त्यर्थम महालक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम शरीर रोग ग्रह कष्ट क्लेश निवारणार्थम नवग्रह शांतिर्थम दीर्घ आयु प्राप्त्यर्थम श्री गणेश श्रीमद् भगवते कथा पंडाले वामन भगवान निमित्तेना भूमि दानम यथाशक्ति संकल्प च करिष्ये। अभी वामन भगवान आपके समक्ष आएंगे। जब आपको तिलक करना है, जब भी दक्षिणा उनके कमंडल में अर्पण करनी है। अब आप थोड़े से नीचे आ जाएं, क्योंकि पहले वामन भगवान महाराज जी के पास आएंगे, महाराज जी तिलक करेंगे, उसके बाद सभी भक्त तिलक करेंगे। अभी आपके बीच में बामन भगवान आकर के दर्शन देंगे और जो भी संकल्प में आपने लिया है वो भगवान के कमंडल में समर्पित कर देंगे। बोलो बामन भगवान की जय। वामन भगवान सभी भक्तों के बीच में आ रहे, क्योंकि हम स्वरूपों की पूजा करते हैं। हम सभी बता रहा था मैं कल भी, कहते मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये किसी का भाई बंधु बच्चा नहीं है। वामन भगवान स्वरूप में आज हमारे मध्य में आए हैं। तो आइएगा सभी मिलकर। सबसे पहले महाराज जी स्वयं वामन भगवान का पूजन करेंगे, उसके बाद हमारे यजमान लोग जो भी कह दो वामन भगवान की जय। कि देखो वामन जी आए तेरे द्वार, राजा मोहे भिक्षा दियो। वामन भगवान राजा बलि से भिक्षा मांग रहे हैं। तो ये सभी मिलकर के वामन भगवान को भिक्षा कराएंगे और सभी मेरे साथ गुनगुनाएंगे कि देखो वामन जी आए मेरे द्वार, राजा मोहे भिक्षा दियो। देखो वामन जी आए मेरे द्वार, राजा मोहे भिक्षा दियो। देखो वामन जी आए तेरे द्वार, राजा मोहे भिक्षा दियो। देखो वामन जी आए मेरे द्वार, राजा मोहे भिक्षा दियो। भिक्षा दियो मोहे भिक्षा
दियो भिक्षा दियो मोहे भिक्षा दियो भिक्षा दियो मोहे भिक्षा दियो भिक्षा दियो मोहे भिक्षा दियो देखो बामन जी आए तेरे द्वार राजा मोहे भिक्षा दियो देखो बामन जी आए तेरे द्वार राजा जय प्यारे राजा बलि से भिक्षा मांगी राजा बलि से भिक्षा मांगी तीन पग भूमि दान में मांगी तीन पग भूमि दान में मांगी राजा बलि से भिक्षा मांगी राजा बलि से भिक्षा है मांगी तीन पग भूमि दान में मांगी तीन पग भूमि दान में मांगी जब तीन पग भूमि मांगी तो राजा भी तैयार हो गए भले गुरुजी महाराज ने कहा राजा हुए हैं तैयार राजा मोहे भिक्षा दियो देखो बामन जी आए तेरे द्वार राजा मोहे भिक्षा दियो देखो बामन जी आए तेरे द्वार राजा मोहे भिक्षा दियो देखो बामन जी आए तेरे द्वार राजा मोहे भिक्षा दियो शुक्राचार्य ने मना किया है 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 पानी टोटी का रोक दिया है पानी टोटी का रोक दिया गुरुजी महाराज ने मना किया भिक्षा मत तो ये नारायण है तेरा सब कुछ ले जाएगा जब नहीं माने राजा बलि तो कमंडल की टोटी में घुस गए भगवान ने अभी गुरुजी महाराज सुना रहे थे कि तिनका लिया टोटी के कमंडल की टोटी में दे दिया उससे शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई तो क्या हुआ शुक्राचार्य जी निकले बाहर राजा मोहे भिक्षा दियो देखो बामन जी आए मेरे द्वार राजा मोहे भिक्षा दियो ओ देखो बामन जी आए तेरे द्वार राजा मोहे भिक्षा दियो देखो बामन जी आए मेरे द्वार राजा मोहे भिक्षा दियो ओ बामन जी आए तेरे द्वार राजा मोहे भिक्षा दियो देखो बामन जी आए मेरे द्वार राजा मोहे भिक्षा दियो बोलिए बावन भगवान की जय। आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने जो मंडप में उपस्थित हैं और जो इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं अपने घरों से उन सभी भक्तों का परम सौभाग्य है कि आज गंगा के किनारे पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा में एक सुंदर से बामन भगवान का आप लोगों ने दर्शन किया और साथ ही साथ सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री महंत मोहन दास जी महाराज जो हमें दर्शन दिए हैं हम सभी का परम सौभाग्य है। मैं महाराज श्री जी से बस निवेदन करूंगा कि 2-3 मिनट क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है कथा बहुत ज़्यादा है 2-3 मिनट आप भक्तों को जो मंडप में कथा सुन रहे हैं या जो लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको आप महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो एक छोटे से भजन के माध्यम से और 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में आप भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मोहनदास जी महाराज। श्रीराज हरि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवो भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथ नाथ नाथाय सीतायां पतये नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री जमुना मैया की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत की परम सत्र में और पुरुषोत्तम मास जिसको अधिक मास कहा गया, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से अनंत वरदान मांगे, लेकिन अंत में मांगा कि 12वें महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने सोचा कि 12 महीने इसने मांग लिए तो फिर मेरा अस्तित्व क्या रहेगा, इसलिए भगवान ने अपने स्वरूप से ही ये अधिक मास प्रारंभ किया और ये नारायण का ही स्वरूप है। इसमें भजन करें, तीर्थ करें, जप करें और सबसे सुंदर बात अपने हृदय के सदगुरुदेव के सामने बैठ कर के भागवत कथा का आनंद लें। उससे बढ़कर कोई मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे हृदय के अंधकार को मिटाने वाला यदि कोई है तो जीव का हमारा सदगुरुदेव है, और वही हमारे अंधकार को दूर कर सकता है। क्योंकि कहते हैं, क्योंकि भगवान ने जब बाल रूप में मैया यशोदा के आंगन में थे तो वहां पर 2 वृक्ष थे, और उन वृक्षों को जब गिराया तो उसमें से 2 सुंदर संत निकले, और उन संतों ने भगवान से क्या मांगा, बड़ा सुंदर भाव है, वो भागवत में वर्णन आता है। वाणी गुणानि कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु स्तव पादयोर्नः। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम। हे भगवान, यदि मेरा जन्म सफल है तो वो जब ही सफल है जब हम वाणी से भगवान के नाम को गाएं। वाणी वही सफल है जिससे भगवान का नाम ले सके। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम, और कान वही श्रेष्ठ हैं जिन कानों से भगवत अमृत रूपी कथा का स्वरूप हम कानों के माध्यम से हृदय में उतार ले में। और हस्तौ च कर्मसु स्तव पादयोर्न, हाथ वही श्रेष्ठ हैं जो गुरु संत भक्त सबकी सेवा अपने हाथों से की जाए। घर में नौकर रखने से आनंद नहीं मिलेगा जो अपने द्वारा स्वयं अपने गुरु के चरणों को दबाते हुए उनके चरणों में जो रज है उस रज को निकाल के अपने माथे से लगा करके हम मुक्ति से मुक्त हो जाएंगे। और इसलिए भगवत नाम श्रेष्ठ है, और कलयुग में तो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कुछ समय अल्प मिला है, देखो जी, कथा और मठा का क्या बढ़ाना। कथा में कथा जोड़ते जाओ बढ़ती जाएगी, और मठा में पानी मिलाते जाओ मठा बढ़ता जाएगा। और इसलिए जैसा श्री महाराज जी का आदेश हुआ है, आइए 2 मिनट वाणी को पावन करें और सभी लोग प्रेम के साथ में, क्योंकि देखो जी, हम तो वृंदावन के हैं तो वृंदावन की लीला को ही गाएंगे। इसलिए बड़े श्रेष्ठ के साथ हमारे बिहारी जी के मंदिर में एक बार एक संत और भक्त लोग गए। जाने के बाद उन्होंने एक सुंदर भगवान से कहा, भगवान
आपका स्वरूप श्रेष्ठ है। इसलिए हे देव प्राण बल्लभ मेरे बिन स्वार्थ के मी तो पिया, हे कृष्ण चंचला पति चपल, हे करुणा सागर मी तू पिया। हे नाथ अनाथन के सर्वस्व, हे रमण हृदय के मी तो पिया, हे नयनन के अभिराम सजन, मनमोहन सुंदर मी तो पिया। हा हा कब नयनन के पथ में तुम पथिक बन कर आवोगे, कब बिना मोल की दासी को श्यामा चरणन लिपटाओगे। डिले बना दीजिए। और इसलिए हे बिहारी जी आप तो परम सुंदर हैं, आपका कहना क्या, तो कहते हैं क्या, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार हो, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार, मेरे रमण बिहारी लाल बिहारी सूरत पे बलिहार। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन पे जादू टोना, चितवन में जादू टोना, तू है जादूगर सरदार बिहारी सूरत पे बलिहार हो, मेरे रमण बिहारी लाल बिहारी सूरत पे बलिहार। हरि बोल। बोल बाकी बिहारी लाल की। अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई, अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई, सुंदरता के सागर हो तो, सुंदरता के सागर हो तो, चांद तेरी परछाई, तू है खुशियों भरा खजाना, तू है खुशियों भरा खजाना, बस हो जाए दीवाना, बस हो जाए दीवाना, क्योंकि तुझे देखे जो एक बार तिहारी सूरत पे बलिहार हो, मेरे रमण बिहारी लाल बिहारी सूरत पे बलिहार। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्याम मिला दे राधे, जय राधे 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 राधे। श्यामो मिला
बोल बाकी बिहारी लाल की। देखो जी, मेल मिले तो मेला और चित्त मिले तो चेला और गुरु मिले तो ज्ञान, नहीं तो भैया अकेले ही अकेला। जय हो। तो जीवन का आनंद तो अकेले में है और किसी में नहीं। और सदगुरुदेव जब जीवन में आ जाते हैं तो अंधकार से जीव को मिटा देते हैं और वो केवल गोविंद के चरणों में लग जाता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। यही वाणी को विराम देंगे। श्री महाराज जी से जो जुड़ाव है बहुत पुराना है। लगभग सन 84 से लगभग हम यहीं पर हैं और यहीं से ही शीतल दास जी महाराज जी का जो इनके गुरुदेव थे उनसे बहुत स्नेह प्रेम था, बहुत बगीचा था, आनंद था। हम छोटे छोटे से थे, आते थे और श्री महाराज जी से बहुत प्रेम स्नेह हमारी माता जी का आश्रम का ये एक प्रेम होता है। और एक बात बताएं, बचपन के संस्कार ही बुढ़ापे में काम आते हैं और बचपन में जिसने भगवान में संतों में प्रेम कर लिया उसका जीवन फिर सफल हो जाता है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। हमारे स्वर्गीय पूजनीय आदरणीय श्री महंत मोहनदास जी महाराज का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आप एक कुशल व्यवहारिक और विद्वान कथा व्यास हैं और बहुत पुराने हमारे परम मित्र भी हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महाराज श्री कि आपने अपना अमूल्य समय हम भक्तों के लिए अपना प्रदान किया। आइए आज के कार्यक्रम के अनुसार, क्योंकि समय कम है, कथा बहुत ज़्यादा है। अभी तो 52 भगवान ही प्रकट हुए, भगवान राम भी आएंगे और राम नहीं आएंगे तो कृष्ण जी कैसे आएंगे। तो कृष्ण भगवान से पहले राम जी आते हैं, तो राम जी को कथा के अनुसार पहले लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 52 भगवान का आप लोगों ने दर्शन किया, यथाशक्ति उनको भिक्षा दी और इसी क्रम में आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए 52 भगवान को राजा बलि बोले कि महाराज संकल्प तो हो गया, अब आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। अब 52 भगवान पहले बालक बनकर आए थे, अब उन्होंने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया। एक बात है भाई, कि यदि किसी से कुछ पाना है तो बालक बनकर ही पा सकते हो, बालक बनकर ही ले सकते हो। बाप बनकर